देखो, एक बहुत अच्छी बात हम आपको बताते हैं। दुनिया में लोग गॉड फादर कहते हैं, है ना, परम पिता भी कहते हैं, और बहुत लोग बाबा कहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वो सच में धरती पर आकर और संसार के हर मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को माँ बाप बनकर पालते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं, एक एक बारीक गलतियां बताते हैं, और गलतियां केवल बताते भी नहीं हैं, उसे सुधारने का उपाय भी बताते हैं। ये किसी को नहीं मालूम। भक्त लोग गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ये गाते हैं, लेकिन भगवान को पलते हुए दिखाते हैं। एक तरफ कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, और दूसरी तरफ भगवान को जन्म लेते दिखाते हैं, भटकते हुए दिखाते हैं कि जंगल जंगल भटके, राम के रूप में वन वन गए, ये दिखाते हैं। कृष्ण के रूप में भी अपने प्राण बचाने के लिए भटके। सोचो, बचपन से ही उनके जीवन लीला को समाप्त करने का उपाय पहले ही हो गया था। ये भगवान के लिए बताते हैं। सोचो, कृष्ण के रूप में ये कहानी सुना रहे हैं, राम के रूप में ये कहानी सुना रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि क्या सत्य परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय मिला क्या? जब किसी का भी सत्य परिचय ही नहीं मिला, जानकारी ही नहीं मिली, तो उससे मुलाकात का और समस्या के समाधान का सवाल ही नहीं उठता। सोचिए। अब जरा अच्छी रीति सुनिए। रोज जो प्यारे पिता परमात्मा की वाणी चल रही है, उसमें कहीं भी प्यारे बाबा ने नहीं कहा है कि मैं जन्म लेता हूँ पार्टिकुलर किसी घर परिवार में रह के और फिर किसी को गुरु बनाता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ, आश्रम में पढ़ता हूँ। ऐसा भगवान बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो बुद्धि में समझ में क्यों नहीं आ रहा है और किसके नहीं आ रहा है? ये गहरी बात उसके समझ में नहीं आ रही है जो सूक्ष्म में भी माया रावण के अर्थात विषय विकारों के चंगुल में फंसा है। उसे ही बात समझ में नहीं आ रही है। ये मुख्य बात समझानी है सबको। रोज की मुरली सुनने से, पढ़ने से यही फायदा है कि ट्रांसपेरेंट लाइफ हो जाती है, पारदर्शी जीवन हो जाता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने है निकाला। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। और तुम अर्थात कौन? वो सब बच्चे जो पूरी रीति प्यारे बाबा की मुरली बहुत लगन से मगन होकर पूरे जिम्मेवारी समझकर सुनते और लोगों को सुनाते हैं। उनका ध्यान रंच मात्र भी इधर उधर के झगमोई में नहीं पड़ेगा। 3-5 में बहस में नहीं पड़ेगा उनका ध्यान।
वो तो समझेंगे नहीं भैया मेरा सेकंड भी ये खराब मत हो। और जिनकी बुद्धि बाप की तरफ नहीं होगी वो जमाने भर की बहसबाजी, जमाने भर की सफाई प्रस्तुत करते रहेंगे। वो वास्तव में विघ्न ही डालते हैं, बाबा के यज्ञ में, बाबा के ज्ञान में विघ्न ही डालते हैं। ऐसे बच्चों को तो बाबा बिल्कुल भूल जाते हैं, किनारा कर लेते हैं बाबा। तो तुम कौन? जो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, वो रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, बाबा कह रहे हैं। जरा ध्यान देना, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं। देखो, तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। कौन सी सर्विस नहीं हो सकेगी? समझाने की। हाँ, उस समय नहीं होगी। उस समय तो बस सब दया की भीख मांगेंगे और आपको केवल सकाश देनी होगी। दूसरी पॉइंट, जिनके ख्यालात ऊंचे रहेंगे उसके लिए दूसरी पॉइंट क्या है? जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले तो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। कल देखो, ऐसा बच्चा आया था ऑफिस में, जो एक एक बात को बहुत अच्छी रीति समझ रहा था। तो समझ में आ रहा था कि हाँ, ये बच्चा बाबा की सेवा में और बाबा के ज्ञान को और बाबा को अच्छी रीति समझ सकता है। तो रात को 11 भी बज गए तो टाइम दिया अपन ने उसको। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया अब हमारा टाइम हो गया, अब रात को 10 के पहले हम सो जाते हैं, नहीं। हाँ, और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर आप वर्षों मेहनत कर लो लेकिन उनको ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है, वो फंसे के फंसे हैं। अरे भाई, तो ये ख्यालात रहते हैं कि कोई ऐसा निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले तो पैसा दे। हाँ, अगर आपको ये ख्यालात है, इसका मतलब आपके अंदर लोभ भरा हुआ है। हाँ, पैसे की लालच में यदि आप सेवा कर रहे हो, या ये निकलेगा तो थोड़ा यज्ञ में सहयोगी बनेगा, धन दौलत मिल जाएगी, नहीं। लेकिन क्या ख्याल रहेंगे? शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह निश्चय बैठे और बाबा के वर्षा लेने के लिए भागे। हाँ, गीत है ना भाई, ले लो दुआएं माँ बाप की। लेकिन कौन से माँ बाप की दुआएं? सोचो, आत्मा से आत्माओं का रिश्ता तो बदलता ही रहता है। आज वो बाप है तो कल बेटा बन जाएगा है? आज बेटा है तो कल पति बन सकता है। वो रिश्ता तो बदल जाता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, नया जन्म लिया, फिर आत्मा से आत्मा का रिश्ता कौन सा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। माँ का अपने बेटे में बहुत लव रहता है। बेटा शरीर छोड़ के चला गया, फिर इधर माँ भी शरीर छोड़ के चली गई, दोनों आत्माओं ने शरीर छोड़ा, दोनों आत्माओं का कनेक्शन है, तो किसी न किसी रूप में वो वापस फिर कनेक्शन जुड़ जाता है, रिश्ता चेंज हो सकता है। बहन भाई बन सकते हैं, वही माँ बेटे पति पत्नी बन सकते हैं। ये गहरा राज समझो अच्छे से। लेकिन
लेकिन बाप का जो रिश्ता है, परम पिता परमात्मा का जो रिश्ता है, वो दैहिक रिश्ता नहीं है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की। तो कौन से माँ बाप की? उस माँ बाप को जानना, पहचानना, संबंध बनाना भी बहुत जरूरी है। ओम शांति। भाई सेवा को सर्विस भी कहते हैं, है ना। हिंदी में सेवा, इंग्लिश में सर्विस। तो पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। माता पिता कौन? शिव बाबा। तो बाबा अभी से सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। जितने कायदे कानून हैं पूरी सृष्टि में, जो 5000 वर्ष चल रही है सृष्टि, उसके कायदे कानून पूरे अभी स्थापित हो रहे हैं। मतलब पूरे विश्व का संविधान अभी बन रहा है। यहाँ पर अलग अलग देश का संविधान बनता है, लेकिन पूरे विश्व के मालिक परम पिता परमात्मा हाँ विधान लिखते हैं। विधाता क्या करते हैं? विधान बनाते हैं, समझाते हैं बच्चों को। अब बच्चे लिख लो अच्छे से, बुद्धि में भर लो अच्छे से, क्योंकि पूरे कायदे कानून कायदे में ही फायदे हैं। तो तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, और यह है पारलौकिक। तो लौकिक को तो सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थावस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज तो कब से शुरू हुई भाई? जब उस बाप को भूले, उस माँ बाप को भूले, तब यह रस्म रिवाज शुरू हुई। वो माँ बाप सदगुरु को भूले, है ना भाई? है तब अलग अलग बाप टीचर सदगुरु की रस्म रिवाज शुरू हुई। हाँ, है ना। अभी यह पुनः सच्चे अर्थों में आरंभ होती है। माँ बाप टीचर सदगुरु का असली अर्थ अभी समझते हैं। इस समय ही सदगुरु आते हैं, समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। भाई बाप के तो बच्चे बने हो, और टीचर रूप में उनसे ही शिक्षा पा रहे हो, और अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं बाबा। अभी तुम बच्चे माता पिता कहते हो, तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी बेहद के बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं है। हाँ भाई, लौकिक में भी सब बच्चे माँ बाप की सेवा करें ऐसा नहीं है, है ना। तो सब बच्चे यहाँ भी सपूत नहीं है, यह तो तुम भी जानते हो। अभी तो है ही रावण राज्य, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है। वो परमपिता परमात्मा भगवान प्रभु ईश्वर माता पिता टीचर सदगुरु बनते हैं, यह कोई नहीं जानता। तो जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो भाई। अब फिर कोई शांति चाहते हैं, इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है भाई।
बहुत शिष्य बन जाते हैं। तो विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी ही है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्बा कौन है जिन द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सब घोर अंधियारे में हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसा मुखिया वैसे सारी प्रजा, सब अंधियारे में भटक रहे हैं पूरा। किसी को कुछ पता ही नहीं है। पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में और घोर अंधियारा होता चला जाता है। हाँ, माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। जो व्यसन और विकारों में लिप्त है उनको क्या मिलेगा भाई? सोचो। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। हाँ, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक सीता को किसी एक रावण के चंगुल में फंसा हुआ दिखा दिया और एक राम किसी एक ही सीता को छुड़ा रहे वो दिखा दिया। अरे भाई, परमात्मा तो जगत पिता है, परम पिता है, तो वो एक सीता को थोड़ी छुड़ाएंगे। यहाँ पर एक सीता की बात थोड़ी है भाई, है। रावण कौन, सीता कौन, ये तो किसी को पता भी नहीं है। सोचो। तो रावण बड़ा दुश्मन, बुद्धि में इसकी प्रवेशता हो गई, सबकी बुद्धि में, इसलिए भारत का ये हाल हो गया। इसलिए गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो भाई भगवान को बोलते कि ये भगवान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, मतलब हालत पहले बहुत बढ़िया थी ना, अभी हालत खराब हो गई है ना। तो किसने की वो हालत खराब? बुद्धि में विषय विकारों और व्यसनों ने की। तो ये छूटेंगे कैसे? सत्य ज्ञान से। जब सत्य ज्ञान कौन सा प्राप्त होगा कि भाई वो शरीर नहीं, वो एक आत्मा है, ये समझे गहरे से, है ना भाई। तो यही रावण बड़ा दुश्मन है। यह भी किसी को पता नहीं है कि भारत जो इतना माला माल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया है। सोचो। तो बाबा आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन विकारों से लिबरेट करने। है कि नहीं भाई? कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है, केवल क्रोध बस नहीं। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं, उन्होंने संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़जड़ी भूत अवस्था को पहुंचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। इसे अच्छी रीति जो समझेगा वो दुनिया का भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ भी ऐसा ही, वहाँ भी वैसा ही, ये नहीं करेगा, वो अपने को बदलेगा। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में तो रावण का नाम ही नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दिया है। बाबा कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही नहीं है। इतने सारे धर्म
सतयुग में होंगे ही नहीं। सतयुग में होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत धर्मों की वृद्धि हो गई ना भाई। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी है, सन्यासी आदि कितने हैं। वंडर है ना भाई, हैं तो सभी भारतवासी। वो गीत है ना भाई, हम पहले भारतवासी, है ना, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी, ऐसा करके गीत बनाया ना भाई। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ना, सिजरा तो ऊपर से ही वही चला आता है ना। तो भारत खंड है सचखंड, जहां बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। कई बनते हैं, कई कच्चे के कच्चे रह जाते हैं, लेकिन बनाना तो पड़े भाई। अब भट्टी जब पूरी तरह से खत्म हो गई और कोई कच्चा का कच्चा रह गया तो क्या करेंगे उस ईंट को? सोचो, वो आएगा काम में? वो महल में लगेगा क्या? ऐसा ही अभी भट्टी में जो पक गए, अच्छी रीति समझ गए और समझ के अपने जीवन का निर्माण कर लिए, वही हीरे जवाहरों के महल में रहने लायक बनेगी वो आत्मा। उसे ही महलों में बिठाया जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई। तो पको जल्दी से जल्दी। कैसे पको? एक एक बात की गहरी समझ विकसित करो। ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब मत करते बैठे रहो। भाई बाकी तो सन्यासियों को तो वैराग्य आता है तो जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का रास्ता ही अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो घर का निर्माण करना है, उन्हों को कोई तकलीफ ही नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प खूब आएंगे भाई, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी बल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना भाई। सूर्यवंशी राजा रानी, फिर प्रजा, फिर चंद्रवंशी राजा रानी, फिर प्रजा, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं ना भाई। यह सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट चलना है भाई। हाँ, इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, खलास। कोई कोई फिर फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना, छोड़ना नहीं है घर गृहस्थी। हाँ, धंधा पानी कुछ नहीं छोड़ना है। बाप समझाते हैं, बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना ना हो, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। यहाँ पर जो बाबा ने उदाहरण दिया है बड़ा गहरा दिया है। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है, बात सारे विकार की है, अर्थात नंगन नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। देखो, बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर 1 महिमा तो है ही ईश्वर की। वही है स्वर्ग के रचयिता। वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता है। ऐसी दुनिया रचते हैं बाबा। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार है।
सिर्फ पवित्र रहते हैं, उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके भाई, वह है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। इसलिए भाई बाबा ने बहुत दिन पहले हमको कहा कि बच्चे अब तो तुम पूरे शिवाचार्य हो, तो शिवाचार्य लिखो। तो अब शिवाचार्य शब्द लिखना शुरू किया, शिवाचार्य अनमोल मणि लिखना शुरू किया। फिर तो तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। रची ये सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। किसी की नजर मिले ना मिले, किसी की नजर मिले ना मिले, नजरे वो हमसे मिला रहे हैं। रची ये सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। तो देखो, तो वो तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनाएंगे ना भाई, नरक का तो मालिक नहीं बनाएंगे ना। वो रचते ही स्वर्ग हैं, वो रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बगैर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं, ये ख्याल रखना है। भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना, कहीं दृष्टि नहीं मिलाना भाई। हाँ, भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। बाबा उपाय बताते हैं, अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है, अधर कुमारी का मंदिर भी माउंट आबू में ही है ना भाई। तो जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा है, वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है, बाकी माथा हर एक के पीछे खराब नहीं करना है। आजकल तो दुनिया बहुत खराब है, सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना भाई, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। तो मेहनत जरूर करनी है ना। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है, या पहली बात खुल जाए तो सब बी के बहुत नामी गिरामी हो जाए, सब तुम्हारे पर सदके जाए, बलिहार जाए भाई। प्रभाव निकलना तो है ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। भाई बाबा जो जिनके तन में प्यारे बाबा आए, उन बाबा के भी कितने दुश्मन बने। अब श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि भगाता था, कितने कलंक लगाए। यह भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोर्टों में कोई निकलेगा, सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे। तो कितना फर्क है सोचो। तुम भाषण करते हो
तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं यह हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भले कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। हाँ, भले कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो 1 सेकंड भी ठहरे नहीं वो। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई एकाध कोई बिरला ही निकलेगा भाई, साधारण कुछ निकलेंगे। तो कोई भी आए, बोलो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है। जैसे राजाओं का राजा बनना है ना भाई, राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा भाई, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। भाई दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही भाई। इतने भाई, प्रभु आपके यूं तो हम सारे हैं, पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे है। भाई दिल में जरा भी कालक है तो बाबा के दिल से नीचे उतर जाते हैं। बाकी प्यार तो भाई बाबा सभी को करेंगे। अच्छा भाई, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। अच्छा भाई, वरदान, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। आपकी दृष्टि जरा भी विषय विकारी ना हो, हाँ, काम कटारी वाली ना हो, देह के भान वाली दृष्टि ना हो। आपको देह का भान ना हो बिल्कुल, नहीं तो आप जो है बढ़िया बन ठन के निकले हैं, तो आपको वो अपनी खूबसूरती का यदि भान है, हाँ, तो समझ लो आप गए। तो सबसे पहले है अपनी दृष्टि, फिर अंदर की वृत्ति, अंदर ख्यालात कौन से चल रहे हैं, और फिर तीसरी है स्मृति, याद क्या रखे हैं आप, मेमोरी में क्या है। बहुत गहरा स्लोगन है भाई, बहुत बारीक पुरुषार्थ वाला स्लोगन है। माने छोटे से स्लोगन में पूरा पुरुषार्थ भरा हुआ है।
है ना भाई। तो दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति, हाँ, इससे शांति का अनुभव कराना। ऐसे नहीं कि शब्द बोल के शांति का अनुभव करा लिया तो हमने सोचा कि हाँ बहुत अच्छी शांति सबको दे दी। नहीं, मेरी दृष्टि पवित्र हो, आत्मीय दृष्टि हो, मुख्य बात है ना भाई। आप भले आप अच्छा बन के रहो, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन आपकी अंदर की जो दृष्टि है, अंदर की जो सोच है, दर्पण के सामने आप खड़े होकर तैयार हो रहे हो और अपने में ही आकर्षित हो रहे हो, तो भी आपके अंदर की दृष्टि क्या हो रही है? खराब हो रही है। आप अपने देह में आकर्षित हो रहे हो। बहुत गहरा पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी तो फिर बाबा की सेवाओं की लगातार रिमझिम लगी हुई है, खूब सेवा करा रहे हैं। मुझ गृहस्थी से बाबा इतनी सेवा करा रहे हैं जो गला पूरा घुटता जा रहा है। लगातार भागवत के प्रोग्राम चल रहे हैं और बाबा की बेहद सेवा हो रही है ना भाई। और आगे भी होती रहेगी। समय बहुत कम है, इसलिए शरीर को गला डालो भाई। बिल्कुल देह के भान से मुक्त होकर तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब सफल कर लो। अच्छा भाई, ओम शांति।